हेलो एवरीवन, ये आपका फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का दूसरा लेक्चर वीडियो है। जूलॉजी सेमेस्टर आपकी यूजी सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आपने फर्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन जो है प्लेटीहेलमिन्थेस का 3 पार्ट्स में हुआ है, जिसमें पहला आपका था टर्बलेरिया, देन आपका ट्रिमेटोडा और देन कैस्टोडा। 3 आपके क्लासिफिकेशन थे। अब जो इनके क्लासिफिकेशन मतलब कि इनके ऑर्डर्स तक क्लासिफिकेशन हुआ है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्बलेरिया में फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है? एसिला। एसिला में पहले तो टर्बलेरिया को क्लासिफाई किया गया बेसिस ऑफ उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, कितना डाइजेस्टिव सिस्टम उसका डेवलप्ड है और कितना नहीं। मतलब कह सकते हैं कि एक तो हमें पता है कि जब आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो है उसमें देखेंगे तो मैंने ये बता के रखा है कि इनका जो बॉडी प्लान होता है, इनका जो बॉडी प्लान होता है वो क्या होता है? ब्लाइंड सेक टाइप का होता है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सेक मतलब आपका एक ही माउथ ओपनिंग होगा, या आप इसको एनएस ओपनिंग जो भी कहना है इसको कह सकते हैं। इसमें कोई भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट नहीं होगा। मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कब कहा जाता है? जब आपकी माउथ ओपनिंग भी हो और एनएस की ओपनिंग भी हो, ठीक है। लेकिन इनके पास केवल माउथ की ओपनिंग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, मतलब एनएस की कोई ओपनिंग नहीं होती है इनके पास, ठीक है। तो इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ तो है, फिर फेरिंग्स भी है, फिर इसके बाद इंटेस्टाइन कितना फोल्डेड है कितना नहीं, कितने हाईली ब्रांच्ड है कितने नहीं, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो है आपके टर्बुलेरिया में किया गया है। तो एसिला जो होता है इनमें कोई फेरिंग्स नहीं होता है। माउथ, इसके बाद फेरिंग्स आता है, फिर आपके ओइसोफेगस आते हैं जिसको फूड पाइप बोलते हैं, इसके बाद स्टमक आता है, तो और इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये आपके क्या पार्ट्स होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है? माउथ तो होता है लेकिन फेरिंग्स नहीं होते हैं, ना ही इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। इसके बाद आपके एक चीज है कि एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ये सारी चीजें तो है ही। और जो भी आपके टर्बुलेरियंस होते हैं इनको मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं? आपके एक्टोपैरासाइट्स होते हैं या फिर फ्री लिविंग होते हैं। स्पेशली ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्टोपैरासाइट रेयरली होते हैं, या एंडोपैरासाइट्स तो होते ही नहीं है। तो होता क्या है कि अगर फ्री लिविंग है तो कहाँ पाए जाएंगे आपके? अगर मैराइन है तो वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टोन या फिर बॉटम मड्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके एक एग्जाम्पल है कॉन्वोल्यूटा। कॉन्वोल्यूटा आपके प्लेनेरिया की तरह स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है, जैसे आपका प्लेनेरिया है सेम उसी तरह ये भी स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। इसमें भी आपके प्लेनेरिया की तरह आई स्पॉट्स वगैरह होते हैं, माउथ होता है एक, ठीक है। तो खाली माउथ होता है, इसमें फेरिंग्स वगैरह नहीं होते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल है। जो आपका नेक्स्ट क्लास है रेब्डोसिला, ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन या कॉम्प्लेक्सन देखेंगे, किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कॉम्प्लेक्सन किसका देख रहे हैं कि इंटेस्टाइन जो है आपका सेक लाइक हो जाएगा, फेरिंग्स जो है सिंपल ही है, ठीक है। थोड़ी सी साइज में इंक्रीमेंट आ गई, यूजुअली लेस देन 3 mm है, ठीक है, लेकिन साइज थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर प्रोटोनेफ्रिडियल इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। प्रोटोनेफ्रिडिया आपका क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप के क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं, जिनका क्या काम होता है कि आपके एक्सक्रीशन में हेल्प कराते हैं, या ये कह लीजिए पूरे आपके डाइजेस्टिव जो वेस्ट होते हैं वो कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और इनमें एक या 2 गोनैड्स होते हैं, ठीक है। यॉक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। यॉक ग्लैंड का काम क्या होता है? सेल्स बनाने का। जो आपके लार्वी होते हैं उनके ऊपर सेल्स बनाना होता है, तो ये काम आपकी यॉक ग्लैंड कहते हैं। तो प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मराइन होता है या फ्रेश वाटर होता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जनरली होते हैं, फ्री लिविंग आपके, ये सारी चीजें कॉमन है। नेक्स्ट आपका है ट्रीक्लेडिडा। ट्राइक्लेडिडा, सेम ट्राइक्लेडिडा में भी क्या हुआ है? आपका साइज थोड़ा सा, लेंथ जो है बढ़ गया है 2 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। फिर आपके जो माउथ होते हैं मिड वेंट्रल, मतलब कि आपका जनरली माउथ कहाँ होता है? मिड वेंट्रल पार्ट में होगा,
ठीक है, ये आपके माउथ का पोजीशन होता है। फेरिंग्स क्या हो जाते हैं, पैलिकेट मतलब कि और ब्रांच हो जाते हैं। इंटेस्टाइन भी 3 ब्रांचिंग में डिवाइड हो जाती है, मतलब मान के चलिए माउथ है, ये फेरिंग्स थोड़ा सा निकला है, इसके बाद इंटेस्टाइन जो होता है वो आपकी 3 ब्रांचिंग में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके ब्रांचिंग हो जाती है। प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, ये कहाँ पे होता है, लेटरल स्ट्रक्चर, मतलब साइड में आपके बहुत सारे ऐसे फ्लेम सेल्स होते हैं, ये आपका प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं। टेस्टिस इसमें बहुत ज्यादा होता है, ओवरी 2 होते हैं, ठीक है। इसमें ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फिर आपका जो नेक्स्ट ऑर्डर है इसको क्या बोलते हैं, पॉलीक्लैडिडा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर क्या होता है, पॉलीक्लैडिडा होता है। इसमें फेरिंग्स क्या है और पैलिकेट मतलब और हाईली ब्रांच हो गया है। इंटेस्टाइन हाईली ब्रांच दिया हुआ है, ठीक है। तो बॉडी में इंटेस्टाइन भी क्या हो गया है, और ब्रांच हो गया है। गोनैड्स बहुत हैं और स्कैटर्ड हैं, मतलब फैले हुए हैं। ग्लैंड्स जो होता है, यॉर्क ग्लैंड जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ और ये मेराइन होते हैं, बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, ये सारे फीचर्स इनके एक्स्ट्रा आप देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट है एलोसिला, जिसमें साइज क्या है, मॉडरेट है, 1 से 10 mm के बीच में। फेरिंग्स सिंपल है, पैलिकेट भी हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया पेयर्ड होते हैं, पेयरिंग में प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और हाईली ब्रांच होते हैं, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया ऐसे लेटरल लाइन में आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रोटोनेफ्रिडिया हाईली ब्रांच प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। इनका काम ही होता है क्या करना, सारे जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको कलेक्ट करना बॉडी से। सारे वेस्ट मटेरियल मान के चलिए, अगर ये बॉडी है, ओरल कोन है और ये माउथ पार्ट है, तो ये क्या करता है, आपका सारे बॉडी के वेस्ट को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, पूरे जो ऑर्डर्स थे उनको मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेकेंड आपका क्लास है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा में क्लासिफिकेशंस जो सब क्लासेस है, मोनोजिना है और एक डाइजिना है, ठीक है। तो मोनोजिना और डाइजिना में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग मोनोजिना में क्या होता है, मोस्टली एक्टोपैरासाइट होते हैं, और डाइजिना क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कि ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट किसमें होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जितने भी आपके लोअर ऑर्गेनिज्म है, हेमिकॉर्डेट मतलब पॉरीफेरन से लेके हेमिकॉर्डेट्स तक जितने भी आपके इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर ये क्या करते हैं, एंडोपैरासिटिक फॉर्म में, मतलब बॉडी के अंदर ये जनरली क्या करते हैं, किसी होस्ट में अपना न्यूट्रिशन कलेक्ट करने का काम करते हैं। वैसे ही इनमें क्या होता है, मोनोजिना में ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, और कहाँ होते हैं, एक्वेटिक आपके वर्टिब्रेट्स में होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स आप कह सकते हैं फिशेस वगैरह में होते हैं, ठीक है। और एक आपका और क्लास है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, एक आपका जो एप्सिडो कॉटिला है, इसमें क्या होता है, ये किसमें होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं आपके फिशेस में। 3 क्लासेस हैं जिसमें आपका तीनों क्लासेस में पैरासिटिक फॉर्म ही आपको देखा गया है। तो पहले जो आपके मोनोजिना है, ऑर्डर फर्स्ट है, इसमें क्या है, आपके एक्टोपैरासाइट्स हैं, वो भी किस पे है, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स पे है, ठीक है। और जो आप लास्ट वाला देखे हैं उसमें क्या था आपका, कि वो फिशेस के अंदर एंडोपैरासाइट की तरह बिहेव करते थे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसमें आपके एडहेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं। एडहेसिव ऑर्गन में स्पेशली क्या होता है, हुक होता है। एडहेसिव ऑर्गन का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे हुक जो है लिखा हुआ है, और हुक का क्या काम होता है, किसी भी होस्ट से अगर इनको मान के चलिए, अगर कोई फिश है इनके बॉडी के अंदर या फिर बाहर चिपकना है, तो ये हुक के हेल्प से क्या करते हैं, हुक के हेल्प से अपने आप को सरफेस से, उनके बॉडी सरफेस से क्लिंग करने का काम करते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए, ये कोई अगर आपका प्लेटीहेल्मिन्थस स्पीसीज है, इसमें क्या है, आपका हुक है, तो ये हुक का काम क्या होता है, किसी सरफेस से चिपकने का काम होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोर्स में आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, डोर्सल साइड पे होते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, वेजाइना जो होता है 1 या 2 हो सकता है, यूटेरस जो होता है इसमें स्मॉल होता है, और क्या होते हैं, फ्यू इसमें सेट एग्स होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे मेल और फीमेल पार्ट का, तो यूटेरस आप जो उसकी साइज होती है, लेंथ
लेंथ होता है उसमें डिफरेंस आपके मोनोजिना और डाइजिना में देखा गया है। तो मोनोजिना जो होता है इसमें यूटेरस स्मॉल होता है, बल्कि अब जब डाइजिना का फॉर्म देखेंगे इसमें देखिए होस्ट क्या होता है, लाइफ साइकिल में क्या होता है, सिंगल होस्ट होता है। कह सकते हैं कि ये मोनोजेनेटिक होता है, एक ही होस्ट यूज करता है। और आपके जो डाइजिनिया होते हैं इनका नाम ही है डाइजिनिया, इसका मतलब होता है कि इनके लाइफ साइकिल जो होते हैं ये 2 होस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आपके न्यूमरस लार्वल स्टेज पाए जाते हैं जिसमें बहुत सारा लार्वा जैसे रेडिया, स्पोरोसिस्ट, मिक्रीडिया, ये सारे लार्वन्स आपके स्टेज पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें लार्वा होता है। यूटेरस जो होता है उसके पास न्यूमरस एग होता है, ठीक है। ये कुछ आपके डिफरेंस रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो आपका एक्सक्रीटरी पोर होता है केवल एक ही होता है, और ये ओरल और जो हुक्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो 2 सकर्स होता है, लेकिन हुक क्या होता है, क्लिंकिंग ऑर्गन जो होता है एब्सेंट होता है। ये आपके कुछ डिफरेंस हैं मोनोजिनिया, डाइजिनिया। और नेक्स्ट आपका है एप्सिडोकोटिला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओरल सकर आपके एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज बताया मैंने कि ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, किसमें, गट्स में, फिशेस के गट्स में, मतलब पेट के अंदर क्या करते हैं, उनके स्टमक से पूरा जो उनका न्यूट्रिशन होता है उनको सक करने का काम करते हैं। और इनका न्यूट्रिशन जो होता है डाइजेस्टेड फूड भी हो सकता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड भी हो सकता है। दोनों को ही ये आराम से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्लास है ये क्या है, कैस्टोडा है। कैस्टोडा में 2 मैंने बताया था कि 2 इनके सुपर क्लासेस हैं, ठीक है। एक आपका सुपर क्लास कैस्टोडेरिया है, ठीक है। कैस्टोडेरिया में होता क्या है, मैंने इसका एक एग्जाम्पल आपको बताया था इस तरीके से, क्या होता है, ट्रेपवर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में आपको एक क्या होगा, बॉडी में आपको डिफरेंट कह सकते हैं एक ये ऐसा फ्लैटवर्म है जो बॉडी आपकी फ्लैटेंड है और बॉडी रिबन लाइक होती है, और क्या होती है कि सेगमेंटेड भी हो सकती है और ये सेगमेंटेड भी हो सकती है। इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। एक आपका है कैस्टोडेरिया और एक होता है यू कैस्टोडेरिया होता है, ठीक है। आपके जो नेक्स्ट हैं इसमें सुपर क्लास, सब क्लास इसका क्या है, एन कैस्टोडा, ठीक है। ये क्या होता है, बॉडी रिबन लाइक होती है और सेगमेंटेड होती है। और जो आपका पहला है इसमें क्या होता है, बॉडी जो होती है आपकी अनसेगमेंटेड होती है, लीफ लाइक होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। और कोई इसमें स्कॉलेक्स नहीं होता है, स्ट्रोबुला नहीं होता है। ये जो आपका हेड वाला पार्ट है इसको स्कॉलेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई स्कॉलेक्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और मोनोसियस आपके क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक लार्वा है लाइकोफोर, ठीक है, जिसके पास 10 हुक्स है। ये जो इसका लार्वा होता है 10 हुक्स के साथ पाया जाता है। अब इसका जो दूसरा सब क्लास है एन कैस्टोडा, इसमें क्या होता है, बॉडी आपकी रिबन लाइक होती है, उसके साथ साथ डिवाइड किस में होती है, स्कॉलेक्स में डिवाइड होती है, नेक में डिवाइड होती है और स्ट्रोबिला में डिवाइड होती है, ठीक है। और स्ट्रोबिला में क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्लॉटस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेड होता है, आपका नेक होता है, और क्या होते हैं आपका इस तरीके से, ये क्या होता है आपका प्रोग्लॉटिस होता है। प्रोग्लॉटिस में क्या होते हैं आपके, कहीं इमेच्योर पार्ट होते हैं, मैच्योर पार्ट होता है, और एक आपका होता है ग्रेविड पार्ट होता है, ठीक है। तो इमेच्योर पार्ट में क्या होता है आपके जो जेवेनाइल फेज जो होता है, जेवेनाइल फेज मतलब अभी जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहीं डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है। और फिर आपका क्या होता है, मैच्योर प्रोग्लॉटिस में ये आपका क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर प्रोग्लॉटिस का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका पार्ट होता है मैच्योर प्रोग्लॉटिस होगा, जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो ग्रेविड वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, यूटेरस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कह सकते हैं कि वो डिलेड पार्ट है या फिर आपका बहुत ज्यादा मैच्योर पार्ट है, जहाँ पे आपके डिफरेंट कैप्सूल पाए जाते हैं या एक्सेल्स पाया जाता है।
जो क्या होता है बाद में लार्वन में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी से यही पार्ट्स क्या होते हैं, शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। शेड ऑफ होना मतलब बॉडी से टूट टूट के गिरेंगे और जहां भी फिर उनका लार्वा डेवलप करना होता है, लार्वा डेवलप करता है। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, ये मोनोसियस होते हैं। जितने भी इनमें ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादातर मोनोसियस ही होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके क्या होते हैं, एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लार्वा के पास कितना हुक होता है, 6 हुक होता है। ठीक है, ये आपका क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, और कहाँ तक, ऑर्डर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एक स्पीसीज इसमें पढ़ना है, फ्लैसियोला हेपाटिका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फिर उसमें कितने टाइप के लार्वा पाए जाते हैं, स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपके चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा, ये आपका है फ्लैसियोला हेपाटिका। ठीक है, फ्लैसियोला हेपाटिका आपका जो ऑर्गेनिज्म है प्लेटीहेल्मिन्थेस का, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसके लार्वंस, जनरली इसमें 5 से 6 तरीके के लार्वा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, डाइजेनेटिक आपका एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब आपके 2 होस्ट को यूज करता है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसका जो फर्स्ट होस्ट है वो कौन सा होता है, आपका शिप होता है, और सेकेंड होस्ट क्या होता है, आपके स्नेल होते हैं, जो एक आपका गैस्ट्रोपोड मोलस्कन्स है। गैस्ट्रोपोड मोलस्कन्स आप पढ़े होंगे, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो स्नेल आपका उसमें एक एनिमल है, या ये कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आपके जो फ्लैसियोला हेपाटिका होते हैं, ये इसको क्या कॉमन नेम इसका बोलते हैं, इसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। ठीक है, शिप के अंदर ये पाया जाता है, या जनरली आप किसी भी कैटल के अंदर बोल सकते हैं, उनके लिवर के ये गाल ब्लैडर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके लिवर फ्लूक में, लिवर फ्लूक इसीलिए कहे ही जाते हैं क्योंकि ये हेपेटिक सेल के ऊपर फीड करने का काम करते हैं। हेपेटिक सेल पे फीड करेंगे, वहीं अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और क्या होता है इसके साथ साथ, अब यहाँ पे ये जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ये ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है। इसमें ऑर्डर इसका क्या है, डाइजीनिया है, मतलब डाइजेनेटिक होता है। ठीक है, क्लास इसका ट्रिमेटोडा है। ठीक है, आपका फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर डाइजीनिया है। जिनस कौन सा है, फ्लैसियोला, और स्पीसीज कौन सा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हेपाटिका। ये लीफ लाइक आपके एनिमल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी होती है। ऊपर ये माउथ होता है, गोनोपोर होता है, एस्टाबुला होता है। ठीक है, ये इनकी पूरी बॉडी का पार्ट है। आपको एक्सटर्नली बॉडी कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, और ये क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर होता है। इंटरनल इनकी बॉडी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, फ्लेम सेल होता है जो आके लेटरल साइड में फ्लेम सेल होता है जो आके एक्सक्रीटरी पोर में खुलता है। फ्लेम सेल का क्या काम होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये क्या करता है, पूरे आपके जो वेस्ट होते हैं बॉडी के कलेक्ट करके उनको ले जाके एक्सक्रीटरी पोर पे कंप्लीट कह सकते हैं कि एक्सक्रीट आउट कराने का काम करता है। ठीक है, ये आपका पूरा जो है बॉडी का एक्सटर्नल हो गया, और इंटरनल में कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। और वैसे ही आपके मिड पार्ट में क्या होता है, जितने भी आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो फ्लैसियोला हेपाटिका है, इसका क्या होता है, हैबिट या हैबिटाट क्या होता है, इसको जनरली क्या बोलते हैं, सिक लिवर फ्लूक, या केवल लिवर फ्लूक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ऑब्वियस बात है, बॉडी के अंदर ही आपके क्या होता है, लिवर होता है, तो वहां पे हेपेटिक सेल के ऊपर, लिवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये क्या करता है, फीड करता है, या फिर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जाता है। ठीक है, और क्या होता है, आपके बाइल जूस में जनरली ये क्या होते हैं, आपके जो लिवर है, लिवर में आपका क्या होता है, एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है ना, इन्हीं के गाल ब्लैडर के अंदर ये क्या होता है, अपने कह सकते हैं एग्जिस्टेंस इनकी यहीं पे होती है। ठीक है ना, तो ये इफेक्ट इनके इफेक्ट को क्या बोलते हैं, लिवर रॉट बोलते हैं, मतलब लिवर को ये डैमेज करने का काम करते हैं।
होता क्या है, लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होता है। मैंने बताया है आपको कि 2 होस्ट का यूज करता है। प्राइमरी इसके जो होस्ट होते हैं वर्टिब्रेट होस्ट होता है जो शिप होता है। प्राइमरी होस्ट शिप को क्यों कहा गया है, क्योंकि आपके जो मेल और फीमेल गेमेट्स बनते हैं या फर्टिलाइजेशन होता है वो आपके कहाँ होता है, शिप के अंदर होता है। और जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो जिस भी अगर कोई एनिमल डाइजेनेटिक है तो उसका प्राइमरी होस्ट उसी को बोला जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट कह सकते हैं टेक प्लेस। उन्हीं एनिमल्स को क्या बोलते हैं, आपके प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है, जहाँ पे उनके लार्वल जो स्टेजेस है वो डेवलप कर रहे हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स जो आपके होस्ट है, गैस्ट्रोपोड, मोलस्कन या फिर जो एक एनिमल होता है स्नेल, आप देखे होंगे कुछ इस तरीके से क्या होता है, स्नेल दिखता है। ये जो आपके एनिमल होते हैं ये क्या होते हैं, इनके क्या होते हैं, सेकेंडरी होस्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लार्वा इसी के टिश्यू के अंदर डेवलप करता है। ठीक है, तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो ये आप कह सकते हैं कि प्राइमरी होस्ट में क्या होता है, जितने भी आपके जो भी एनिमल्स है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइजेशन या गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो आपके प्राइमरी होस्ट हो जाते हैं। और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, जहाँ पे लार्वल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, या हो सकता है आप कह सकते हैं वेजिटेटिव स्टेज या जो ग्रोथ वाला स्टेज है, बॉडी इनकी आगे बढ़ रही है या फिर फैल रही है, या आप कह सकते हैं कि जेवेनाइल फेज से एडल्ट फॉर्म में जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो जहाँ पे ये फेज कंप्लीट करते हैं उनको क्या बोल सकते हैं आप, सेकेंडरी होस्ट बोल सकते हैं। तो इसमें सेकेंडरी होस्ट आपका कौन सा होता है, स्नेल होता है, और प्राइमरी होस्ट क्या होता है आपका, शिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल फीचर क्या क्या होते हैं। एक्सटर्नल फीचर में मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, एक माउथ होता है, ठीक है, और माउथ के पास ओरल सकर होते हैं। सकर क्यों होते हैं, होते तो एंडोपैरासाइट्स ही हैं। एंडोपैरासाइट्स है तो न्यूट्रिशन चूसेगा कहीं से, तो न्यूट्रिशन कलेक्ट करने का काम करेगा। तो सकर्स का काम ही यही होता है कि न्यूट्रिशन को कलेक्ट करना है, उसको सक करना है, तो ये सकर के हेल्प से न्यूट्रिशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके साथ इसके पास क्या है, ओएसोफेगस है, और माउथ आपका जो है फेरिंग्स है। ठीक है, और क्या होता है, एक आपका गोनोफोर होता है। ठीक है, गोनोफोर का क्या काम होता है, ये एक्सटर्नल आपका जेनाइटल पोर जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, जेनाइटल पोर होता है। ठीक है, मेल और फीमेल जेनाइटल पोर्स जहाँ पे आके ओपन होते हैं, ये क्या होता है आपका गोनोफोर इसको कहते हैं। ठीक है, एक आपका एसिटाबुलम है, ये भी माउथ सकर का काम करता है। और इंटेस्टाइनल लिम्ब है, आप देखिए इंटेस्टाइन कितना हाईली ब्रांच्ड है, ये आपके इंटेस्टाइन है जो काफी हाईली ब्रांच्ड है। ठीक है, सी का जो है आपका इंटेस्टाइन का ही स्ट्रक्चर है। स्क्लेटरी पोर यहाँ पे है। ठीक है, इसमें आके सारे फ्लेम सेल जो लेटरल साइड में फ्लेम सेल होते हैं वो सारे कलेक्टिवली 2 फ्लेम सेल यहाँ पे आके ओपन होता है। ठीक है ना, तो ये आपके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल फीचर है। यहाँ पे आप कुछ लैंग्वेज देखेंगे तो बॉडी क्या होती है इनकी, लीफ लाइक होती है। ऑब्वियसली ये कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा खुद से पढ़ेंगे तो वैसे भी ये हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करें हम लोग। प्लेसियोला हेपेटिका में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, होते हैं ये मोनोसियस एनिमल्स, मतलब कि इनके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज कर लीजिए, बोथ आर ओके फॉर इट। ठीक है, इसके बाद आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लैंग्वेज क्या दिया है कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। भले ही हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही साथ होता है, बट होता क्या है इसमें जनरली क्या होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये एक नेचर का इनका फॉर्मेशन ही ऐसा होता है कि कुछ इस तरीके से सिस्टम इनका डेवलप हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे अगर फीमेल जो है पहले मैच्योर हो गई फीमेल पार्ट, तो मेल पार्ट्स आपके बाद में मैच्योर होते हैं, या फिर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर होते हैं। तो मेल पार्ट का क्या काम होता है, स्पर्म को रिलीज करना, और फीमेल पार्ट का क्या काम होता है, एग को रिलीज करना। तो जो पहले आपके मैच्योर हो जाते हैं फॉर्म, उनका काम क्या होता है कि आपके मैच्योरेशन के बाद वो रिलीज हो जाएंगे बॉडी के अंदर ही। और जो अगर फीमेल पार्ट पहले
आपकी मैच्योर हो गई तो फिर वो स्पर्म बाहर से किसी और ऑर्गेनिज्म मतलब फ्लैसियोला हेपेटिका के ही स्पीसीज से क्या करेगी, आपके स्पर्म को रिसीव करेगी और फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, ठीक है। तो एग इनके फर्टिलाइज हो जाएंगे और अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो विद द हेल्प ऑफ देयर पेनिस दे यूज टू पेनिट्रेट इनटू द फीमेल बॉडी और इसके बाद फिर वो अपनी स्पर्म को कह सकते हैं कलेक्टिवली दूसरे फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो वेल डेवलप होता है, मतलब कि आपके सब कुछ कह सकते हैं कि आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसमें आपका आपके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे सेमिनल वेसाइकल हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके जो भी आपके क्या होते हैं, ओवरी होते हैं, ओविडक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ये बोला गया है कि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में एक सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो टेस्टिस जो होता है आपका मेन प्राइमरी कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर एक बार पिक्चर से क्लियर करेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए क्या है, इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपको इस तरीके से दिखेगा। इसमें टेस्टिस का कहीं फोटो नहीं दिया हुआ है, वेट, ठीक है। तो ये आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है टेस्टिस, ठीक है। ये मैक्सिमम पार्ट आपका कवर किया होता है फ्लैसियोला हेपेटिका में। यहाँ आपका केवल ओवरी दिया हुआ है स्ट्रक्चर जो एक ही होता है, 1 इन नंबर होता है। पेयर्ड होना चाहिए था, वैसे तो होता नहीं है पेयर्ड, तो 1 इन नंबर में ओवरी होता है, लेकिन आपका टेस्टिस जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये टेस्टिस हो गया, ठीक है। तो 2 नंबर्स में हो गया टेस्टिस और दोनों जो है काफी अच्छा एरिया कवर किए हुए होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कहीं अगर ये मोनोसियस स्पीसीज है तो आप यहाँ पे कहीं टेस्टिस बनाएंगे तो आपको आराम से ये टेस्टिस का आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। मिड पार्ट में ही यही आपका क्या होता है, बॉडी के आप इस तरीके से अगर बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होता है, मिड पार्ट में आपके क्या होते हैं, टेस्टिस, हाईली ब्रांच टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, 2 इन नंबर्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है, ये आपका जो अब जा रहा है ये क्या होता है, वसा डिफरेंशिया होता है। वसा डिफरेंशिया यहाँ आके यूनाइट कर रहा है, ये क्या है, एसिटाबुलम है, ठीक है। इसके बाद ये आपके क्या होते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट होता है। ये आपका जो है सिरस पार्ट है। सिरस का मतलब होता है ये आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और आपका ये बाहर की तरफ जो जा रहा है गोनोफोर है, ठीक है। तो ये आपके पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लैसियोला हेपेटिका का, ठीक है। यहाँ से आपको भले ही टेस्टिस ना दिया हो लेकिन यहाँ से आपको स्पर्म डक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ऊपर जाके सेमिनल वेसाइकल में क्या करेंगे, मर्ज हो जाएंगे। और सेमिनल वेसाइकल कहाँ बनता है, यहाँ पे एसिटाबुलम एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको पोस्टीरियर सकर बोलते हैं। यहाँ इस स्ट्रक्चर एक्सटर्नली आपको एसिटाबुलम दिखेगा, इंटरनली ये जो स्पर्म डक्ट गए हुए हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, आपके एसिटाबुलम जो स्ट्रक्चर होता है उसके आप कह सकते हैं इंटरनल साइड में, ठीक है। और ये आपका जो सेमिनल वेसाइकल है, दोनों आपके जो वसा डिफरेंशिया गया हुआ है इसका एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि कंबाइन होके फिर एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया या फिर कंबाइनली यहीं पे मीट करता है, जहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं थोड़े देर के लिए स्टोर होते हैं, ठीक है, जिसको स्पर्मेटोजोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से अब इजैकुलेटरी डक्ट, ये है आपका इजैकुलेटरी डक्ट की तरफ जाएगा। सिरस क्या होता है आपका कह सकते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और आपके क्या होते हैं यहाँ पे मेल जेनाइटल अपर्चर होता है। ये पूरा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लैसियोला हेपेटिका का। सिमिलरली ऐसे ही आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या होते हैं आपका, अच्छा ये चीज कह सकते हैं कि भाई जो टेस्टिस है इसका काम क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, फिर ये वसा डिफरेंशिया से आपके मूव होते हुए जाएंगे, सेमिनल वेसाइकल में स्टोर हो जाएंगे। इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है इजैकुलेशन का काम कराता है। और जो सीरस होता है ये आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन, अगर दूसरे फ्लैसियोला हेपेटिका, अदर फ्लैसियोला हेपेटिका है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना है, अदर फ्लैसियोला हेपेटिका है, उनके अंदर स्पर्म ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो आपका ये पूरा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह
कैसे वर्क करता है उसके बारे में था। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे फ्लैसियोला हेपेटिका के, तो आपको सिमिलरली जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ओवरी से। ओवरी का क्या काम होता है? एग को रिलीज करना। कलेक्ट कहाँ पे होते हैं? ओविडक्ट में होता है। ये आपका सेकंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद जो आपके ओविडक्ट में जो भी एग्स रिलीज हुए हैं, ओवरी क्या करता है? एग्स को रिलीज करेगा। एग्स जो होते हैं आते हैं आपके ओविडक्ट में। ओविडक्ट के बाद ये जो एग्स होते हैं वो वेटेलाइन डक्ट में, ठीक है, वेटेलाइन डक्ट में क्या होता है? कलेक्ट हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? जो आपके एग्स होते हैं वो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जो एग होता है वो क्या होता है? कैप्सुलेटेड हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो आपके कैप्सुलेटेड एग होते हैं फिर इसके बाद ये मूव करेंगे कहाँ पे? आपके यूटेरस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूमरस एग्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वेटेलाइन डक्ट का काम ही होता है, या वेटेलाइन जो ग्लैंड्स होते हैं इनका क्या काम होता है? ये सेल्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है, एग के ऊपर कवरिंग बनाने का काम करते हैं। इसके बाद आपका जो एक आपका होता है मेलिस ग्लैंड। ये क्या होता है? फीमेल में जिस तरीके से मेल में ये देखिए आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं? लुब्रिकेशन का काम करते हैं, स्पर्म को पास करने का काम करते हैं, ठीक है, लुब्रिकेट करने का काम करते हैं, ठीक है, उनके मूवमेंट को इजी बनाने का काम कराते हैं। उसी तरह से ये मेलिस ग्लैंड जो होता है फीमेल्स के अंदर क्या करता है? जो एग सेल्स होते हैं इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, या फिर कह सकते हैं कि इनको इजिली ये जो कैप्सूल होते हैं आपके फीमेल जेनाइटल पोर्स से बाहर निकल जाए, इसके लिए ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर फंक्शन कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और मेलिस ग्लैंड का होता है। ऑल्दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, बट ये करते क्या है? आपके कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, एक्सेसरी ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका वेटेलाइन डक्ट है ये थर्ड पार्ट कर लीजिए, और मेलिस ग्लैंड जो है ये फोर्थ पार्ट आप कह लीजिए। फिर यूटेरस आपका फिफ्थ पार्ट हो गया जिसके अंदर बहुत सारे एग्स हैं, और एग्स क्या होते हैं? फीमेल आपके जेनाइटल पोर से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक आपका कैनाल होता है जिसको लूरर्स कैनाल्स बोलते हैं। ये क्या होता है आपका? जैसे मेल्स में ये सीरस सैक जो है, या सॉरी सीरस जो है आपका एक यहाँ पे सीरस जो है आपके जो कह सकते हैं एक आपका पेनिट्रेटिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। उसी तरह से फीमेल्स में भी ये आपके केवल और केवल ब्रीडिंग सीजन्स में ये कैनाल जो होते हैं अपीयर होते हैं। इनका काम क्या होता है? अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करना है, दूसरे मेल बॉडी से क्या करना है? स्पर्म को कलेक्ट करना है, तो ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जो क्या होता है? फीमेल कह सकते हैं फ्लैसियोला हेपेटिका के बॉडी से रिलीज होता है या बाहर आता है, जो क्या करता है? अदर आपके जो फ्लैसियोला हेपेटिका की बॉडी है उससे स्पर्म कलेक्शन का काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया इसका। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि आपके जो मेल्स होते हैं वो कह सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ दिस सीरस ये क्या करेंगे? स्पर्म को दूसरे फ्लैसियोला हेपेटिका में स्पर्म ट्रांसफर कर देंगे, और ये जो आपका लूरर कैनाल होता है ये दूसरे आपके फ्लैसियोला हेपेटिका की बॉडी से स्पर्म को रिसीव करने का काम करती है, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं फॉलो अप होता है फ्लैसियोला हेपेटिका में। अब इनकी लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट कैसे होता है? मतलब आप समझिए कि ये आपके मान के चलिए ये लूरर जो कैनाल है, ठीक है, इसने स्पर्म अदर बॉडी से कलेक्ट कर लिया। अब ये जो कलेक्टेड स्पर्म है वो आके कहाँ कलेक्ट होते हैं? आपके ओविडक्ट में आके कलेक्ट हो जाते हैं। ये जो आपका ओविडक्ट है ना, यहाँ पे लेट मी रेज द बोर्ड, जहाँ पे आपको क्लियर एक फोटो दिखेगा कि ये आपका क्या होता है? ओविडक्ट में क्या हो जाते हैं? अदर बॉडी से जो स्पर्म होते हैं कलेक्ट होके आए हुए होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये स्टोर्ड ओविडक्ट करता क्या है कि आपके जो यहाँ से टेस्टिस है, ठीक है, यहाँ से जो आपका टेस्टिस ये रहा, ठीक है, इसमें से जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो क्या हो जाएंगे? दोनों आपके फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करके ये जो एग्स आपका बना है ये आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन है ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है आपके कह सकते हैं जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्स जो होता है जाइगोट ZY
GOT, ठीक है, जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो जायगोट होता है अब क्या करेगा, ये अब लार्वा में कन्वर्ट होगा। और लार्वा आपको पता है कि बहुत सारे मल्टीपल लार्वा एग्जिस्ट करते हैं आपके प्लेटिहेल्मिन्थस में, ठीक है। ये जो लार्वा होता है ये क्या होता है, मल्टीपल लार्वा होता है इसमें, इसके बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लार्वा जो होता है आपका फिर अडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो मल्टीपल लार्वा जो पाए जाते हैं इससे हम कह सकते हैं कि ये इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। अब देखिए लाइफ साइकिल को यहाँ से हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लैसियोला हेपाटिका, किस तरीके से लाइफ साइकिल आपका कंप्लीट या फिर ये कह सकते हैं कि इनिशिएट कैसे होता है फिर कंप्लीट कैसे होता है। देखिए डायजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होता है इनमें, प्राइमरी होस्ट कौन से होते हैं, शिप होता है, ठीक है। तो शिप के आपके गाल ब्लैडर या फिर कह लीजिए हेपाटिक सेल में ये आपका जो है पहले तो आपके फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट जो होते हैं आपके स्नेल होते हैं, ठीक है, या मोलस्कस जिसको बोलते हैं, उनमें क्या होता है आपके लार्वल, न्यूमरस लार्वल स्टेज जो होते हैं पाए जाते हैं। अब ये जो आपका जाइगोट बना था वो क्या होता है, कैप्सुलेटेड हो जाता है। कहाँ पे कैप्सुलेटेड हो जाता है, आपको पता है कि ये जो यहाँ देखिए ये जो आपके जाइगोट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहीं पे कैप्सुलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। कैप्सुलेटेड जब हो जाते हैं तो इनका क्या काम होता है कि ये बॉडी से बाहर निकल के चले जाएंगे, किसी लीफ वगैरह स्ट्रक्चर पे गिरेंगे और इसके बाद स्नेल की बॉडी में एंटर करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखेंगे, अब कॉपुलेशन के बारे में दिया है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से आपका जो सिरस होता है अगर उसको स्पर्म ट्रांसफर करना हो और जो ल्यूरर कैनाल होता है इसको क्या करना हो, रिसीव करना हो किसी और बॉडी से स्पर्म, तो ये रिसीव कर सकते हैं, डिपॉजिट हो जाता है ओविडक्ट में, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन का जो है प्रोसेस होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत ही रेयर होता है कि एक ही बॉडी में आपके स्पर्म भी सिक्रीट हो और ओवा भी सिक्रीट हो, ये चीज होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एग कैप्सूल। एग कैप्सूल बनता कैसे है, ठीक है। तो ये आपके जो एग कैप्सूल होते हैं कहीं ना कहीं इनकैस्टेड एक जो है कैप्सुलेटेड बॉडी होती है, जो क्या होती है, प्रोटेक्टेड बॉडी होती है, जो किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होती है, ठीक है ना। और इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है कि जो आपके सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है देखिए वेटेलाइन ग्लैंड्स, ठीक है। हाँ, तो वेटेलाइन ग्लैंड्स जो होता है वो क्या करता है, कैप्सुलेशन का काम करता है, ठीक है। तो आपके जो एग होते हैं वहीं पे कैप्सुलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कैप्सूल है अब बॉडी से दे कैन मूव आउट ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये इंटेस्टाइन से फिर इसके बाद फीकस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। लीवर से फिर इंटेस्टाइन, ठीक है, ये क्या होते हैं, बाहर बॉडी में निकल जाते हैं, ठीक है। और ये जो कैप्सूल होते हैं ये आपके हर प्रोड्यूस होते हैं थ्रू आउट द ईयर वन, और कम से कम 5,000 कैप्सूल 50,000 कैप्सूल प्रोड्यूस करता है, सॉरी, ठीक है। जो कैप्सूल के नंबर्स होते हैं ये आपके 50,000 के अराउंड होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, इतने सारे कैप्सूल इनके बॉडी से निकलते हैं थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट चले, ये लैंग्वेज आप खुद पढ़िएगा, ठीक है, ये आपके लिए है। और देखिए अब क्लीवेज और डेवलपमेंट, क्लीवेज और डेवलपमेंट का मतलब है कि जाइगोट का क्लीवेज कैसे हो रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जाइगोट जो होता है पहले तो इसमें क्या होता है कि आपके जो जाइगोट होते हैं वो अनइक्वली डिवाइड होंगे, मतलब कि आपका एक सेल छोटा होगा एक सेल बड़ा होगा, ठीक है। और दोनों ही सेल के फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आप देखिए दिया भी हुआ है कि 2 अनइक्वल सेल्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं। एक जो होता है स्मॉलर जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपागेटरी सेल्स बोलते हैं, और एक क्या होता है आपका लार्ज जो होता है वो क्या होता है, सोमेटिक सेल होता है। इसको मान लीजिए आप जाइगोट है तो 2 आपके सेल अलग अलग बने हुए हैं, स्मॉलर वाले को प्रोपागेटरी बोलते हैं और दूसरा जो लार्जर वन होता है उसको सोमेटिक सेल बोल दिए, ठीक है। सोमेटिक सेल जो होता है फर्दर डिवाइड करता है और क्या बनाता है, एक्टोडर्म ऑफ द लार्वा बनाता है, ठीक है। वाइल जो आपके प्रोपागेटरी होते हैं ये पूरी आपकी क्या करती हैं, 2 सेल में और डिवाइड होंगी, जो एक आपका क्या करता है एंडोडर्म मेसोडर्म बनाता है और क्या करता है आपके जर्म सेल का मास बनाता है, ठीक है। तो 2 काम इनका क्या होता है आपके इसका
प्रोपेगेटरी सेल का होता है, ठीक है। ये आपको इतना लैंग्वेज से भी समझ में आ गया, और मैंने ये भी बता दिया कि जाइगोट में आपके दो तरीके के सेल का फॉर्मेशन होता है, प्रोपेगेटरी और सोमैटिक सेल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेल का फॉर्मेशन हो गया, और बॉडी कैसे आगे बढ़ेगी या फिर कह सकते हैं उसका डेवलपमेंट कैसे आगे होगा, ये आपको पता चल गया। अब देखिए इसमें लार्वन, बहुत सारे लार्वा पाए जाते हैं। जो सबसे पहला लार्वा है इसको बोलते हैं मेरासेरेडियम लार्वा होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लार्वल स्टेज है, जो क्या होता है, सिलिएटेड होता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये क्या होते हैं, सिलिएटेड लार्वल्स होते हैं, ठीक है। अब सिलिएटेड लार्वा जो होता है ये कब बनता है, ये बनता है आपका 2 वीक, यहाँ देखिए दिया भी हुआ है कि फर्टिलाइजेशन के 2 वीक के बाद ये पहला ऐसा लार्वा है जो एग्जिस्ट करता है। इसका फोटो कुछ इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से होता है, सिलिएटेड होते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिया होगा, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, वेट, ये देखिए ये है आपका, ठीक है। ये आपके जो लार्वा होते हैं क्या होता है, सिलिएटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलिएटेड, ये सीलिया, ये देखिए सीलिया, ठीक है। तो ये जो लार्वल स्टेज होता है वो क्या होता है, आपके सिलिएटेड होते हैं। इसमें आई स्पॉट देखा जाता है, यहाँ पे ब्रेन देखा जाता है, ठीक है। आपके एपिकल पैप्लिया, मतलब इसको माउथ बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, अंदर आपके कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ये है एक्सक्रीटरी पोर दिया हुआ है। और आपका क्या होता है, ये पेनिट्रेशन ग्लैंड होता है। पेनिट्रेशन ग्लैंड क्या करता है, कुछ आपके कह सकते हैं एंजाइम को सिक्रीट करता है, जो टिश्यूज को गलाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। किसी और बॉडी में इनको एंटर करना है, स्नेल के बॉडी में एंटर करना है बेसिकली, तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्नेल की बॉडी या मोलस्कस की बॉडी को क्या करते हैं, धीरे धीरे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, जिनके हेल्प से ये उनके बॉडी के अंदर जाने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये आपका एपिडर्मल प्लेट्स है, जो आपके सीलिया के जस्ट बाद का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्लेम सेल का आपको काम पता ही है कि ये क्या करते हैं, आपके कहीं ना कहीं बॉडी के पूरे वेस्ट को कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एपिडर्मिस के बाद आपका मस्कुलर लेयर दिया हुआ है, एपिडर्मिस के बाद मस्कुलर लेयर होता है, ठीक है। और क्या होता है, एपिडर्मिस के ऊपर सीलिया होता है, एक आपका सीलिया का लेयर हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देखिए एक सीलिया का लेयर हो गया, दूसरा क्या हो गया, एपिडर्मिस का लेयर हो गया, तीसरा क्या हो गया, मस्कुलर लेयर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ एक आपको जो है सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है वो एपिथेलियम का होता है। 4th लेयर जो होता है अंदर वाला एपिथेलियम का लेयर होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्या होता है, जर्म वॉल होता है, ठीक है। जर्म वॉल्स होते हैं, जो जर्म वॉल, जो ये बॉल्स होते हैं ना, इनका क्या काम होता है, नेक्स्ट जो आपके लार्वन यही बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें लार्वा होता है, रेडिया लार्वा होता है, ठीक है। तो ये जो आपके बॉल्स होते हैं, ये नेक्स्ट क्या होते हैं, रेडिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं यही बॉल्स, ठीक है। तो ये आपको जो जर्म बॉल है ना, हर एक लार्वन स्टेज के बॉडी में दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपका ये जो था फर्स्ट लार्वा था, इसका लैंग्वेज आप खुद से पढ़िएगा। ये अगर मैं लैंग्वेज बताने लगूंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जो मेरे लिए बेकार है, आप पढ़िएगा, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपको आप खुद से पढ़िएगा ये लैंग्वेज। नेक्स्ट, सॉरी, देखिए ये जो नेक्स्ट लार्वा होता है ना, ये स्पोरोसिस लार्वा होता है, ठीक है। ये बनता कब है, यहाँ पे दिया हुआ है 14 डेज के बाद क्या होता है, सारे के सारे जो सीलिया होते हैं बॉडी के वो गिर जाते हैं, ठीक है। सीलिएटेड बॉडी जो होता है गिर जाता है, उसके साथ साथ जितने भी सेंस ऑर्गन वगैरह है सब कुछ खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है, बॉडी जो है नेक्स्ट लार्वल स्टेज पे पहुंच जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया बनता है, रियली सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट जो होता है आपका स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है। स्पोरोसिस्ट लार्वा कैसा दिखता है इसके बारे में, ठीक है। स्पोरोसिस्ट लार्वा का भी बहुत अच्छा यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, शो यू, ये है, ये स्पोरोसिस लार्वा है, ठीक है। स्पोरोसिस लार्वा में देखिए आपको सीलिया कहीं नहीं दिखेगा, पूरी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद आपके जो होते हैं यहाँ पे सब एपिथेलियम है, लेकिन आपका एक और लेयर यहाँ मस्कुलर लेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर, मस्कुलर लेयर, और एक आपकी कौन सी होती है, सब एपिथेलियम लेयर। 3 लेयर जो होती है बॉडी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसमें फ्लैम सेल क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो जर्म बॉल है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये जर्म बॉल्स पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, यंग रेडिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका 3rd लार्वा है उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग इसमें भी कहीं ना कहीं आपके लार्वल स्टेज पाए जा रहे हैं। ये क्या है, देखिए डेवलप्ड रेडिया है, मतलब आपका जो डेवलप्ड, आपकी जो नेक्स्ट जो 3rd लार्वा पाया जाएगा ना, उसका ये डेवलप्ड फॉर्म है, इसीलिए ओल्डर कह सकते हैं रेडिया दिया है। ये जर्म बॉल आप इसको कह लीजिए या यंग रेडिया बोल लीजिए, ठीक है।
तो ये आपका क्या होता है, यहाँ देखिए जर्म बॉल है, ये भी दिया हुआ है। तो आपके सारे के सारे लार्वल स्टेज में आपको जर्म बॉल्स दिखेगा, जो क्या होते हैं फर्दर ऑन डेवलपमेंट करेंगे आपके, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लार्वा बना लेंगे। तो आपको कम से कम मल्टीपल लार्वा दिखता है, और सारी जो लार्वन, एक लार्वन बॉडी के अंदर दूसरा लार्वा डेवलप करता रहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है जानना भी। तो यहाँ पे आपको एक और ओल्डर रेडिया दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें रेडिया लार्वा जो होते हैं, कम से कम 200, आपकी किताब में तो यही दिया है कि कम से कम 200 लार्वन आपके एक स्पोरोसिस्ट बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ जानना नहीं है। अब नेक्स्ट जो आपका है, स्पोरोसिस्ट लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिया लार्वा में। अब देखिए ये जो है आपका एक रेडिया लार्वा है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट जो है लार्वन होता है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका लार्वा है रेडी लार्वा, ठीक है, या रेडिया लार्वा इसको बोलते हैं। ये जो लार्वा है ये होता क्या है, इनमें आप देखिए माउथ दिखेगा आपको, फेरिंग्स दिखेगा, और आउटर आपके क्या होंगे, इसमें भी आपका एक एपिथेलियल सेल इनर है ना, तो बाहर का आपका सेल क्या होता है, क्यूटिकल होता है, ठीक है। तो आपकी ये सेल के लेयर्स होते हैं। और क्या होता है, उसके साथ साथ आपको गट दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस लार्वा में क्या क्या होता है, माउथ दिखेगा, फेरिंग्स दिखेगा, गट दिखेगा आपको, या एक आप कह लीजिए कि आपका सैक है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, इनके डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। इसके बाद आपको एक बर्थ पोर दिखेगा, इसमें क्या होता है, अब ये बर्थ पोर किसमें हेल्प करता है, मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया है कि जितने भी लार्वन है उसके अंदर एक और लार्वा डेवलप कर रहा है, जो किससे डेवलप हो रहा है, आपके जर्म सेल से डेवलप हो रहा है। जर्म सेल क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर एक नेक्स्ट लार्वा के लिए कन्वर्ट होता है। अब जो इसमें नेक्स्ट लार्वा बनता है वो सरकारिया लार्वा बनता है, ठीक है। तो जो आपके जर्म सेल हैं, यहाँ पे देखिए जर्म बॉल है, ठीक है। जर्म सेल किस में कन्वर्ट हुआ, जर्म बॉल में कन्वर्ट हुआ। जर्म सेल किस में कन्वर्ट हुआ, जर्म बॉल में कन्वर्ट हुआ। और ये जो जर्म बॉल होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट आपके लार्वन में, जो आपका यहाँ देखिए जो सरकारिया लार्वा है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सरकारिया लार्वंस होते हैं ये बर्थ पोर के हेल्प से आउट ऑफ द बॉडी हो जाते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट जो है, अब फिर ये जो सरकारियन लार्वा है ये आपका फोर्थ लार्वा होता है, ठीक है। ये आपका फोर्थ लार्वा है। आपने रेडिया लार्वा जो पढ़ा है ये कौन सा था, थर्ड लार्वा था। और फोर्थ लार्वा आपका क्या हो जाता है, आपका सरकारिया लार्वा हो जाते हैं। अब जो सरकारिया लार्वा है उसके बाद आपका जो सबसे नेक्स्ट वाला पार्ट होता है मेटा सरकारिया होता है, ठीक है। सरकारिया लार्वा यहाँ पे आप देखिए कि इसमें क्या होता है कि आपके जो नेक्स्ट ये लार्वंस होते हैं जो आपके डेवलप कहाँ कर रहे हैं, आपके रेडिया लार्वा के बॉडी के अंदर, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपके जो सरकारी लार्वा है ये फोर्थ लार्वा होते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा होता है, फोर्थ टाइप का लार्वा होता है। इसके फोटो स्ट्रक्चर से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसका पिक्चर भी है, ये देखिए इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं एडल्ट में, एडल्ट के बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये बॉडी से बाहर आ चुका है, किससे, किसके हेल्प से, बर्थ पोर के हेल्प से। मैंने बताया है कि ये बॉडी के बाहर आ चुका है। इसमें क्या होता है, आपको माउथ दिखेगा, ठीक है, ओरल सकर्स दिखेंगे, ये आपका माउथ है, ओरल सकर है, ये सारी चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसी लार्वन में अब क्या होता है, जब बाद में सिस्ट इनके आगे पीछे जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं, तो ये सर्कुलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपके सबसे लास्ट वाले जो स्टेज होते हैं मेटा सरकारियन लार्वा, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो लार्वंस होते हैं ना, वो आपके फिर स्नेल के बॉडी के अंदर या तो जाएंगे, या फिर आप ये कह लीजिए कि इनका डेवलपमेंट अगर स्नेल बॉडी के अंदर है तो वो लार्वा जो होता है सबसे लास्ट स्टेज ऑफ द लार्वा होता है, जो बाद में आपके एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एकदम आप कह सकते हैं लास्ट स्टेज है वो, ठीक है ना। तो ये आपके लार्वन में क्या होता है, आपको जनरली क्या होगा कि जो आपके सरकारी लार्वा होते हैं ये आपका फोर्थ लार्वा स्टेज है, फिफ्थ आपके जो लार्वा स्टेज होते हैं वो लास्ट लार्वा स्टेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको एडल्ट के फीचर्स बहुत सारे दिख जाएंगे, जैसे माउथ दिख गया, ओरल सकर दिख गया है, ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स है, ओइसोफेगस है, ये सारी चीजें आपको जो इंटेस्टाइन दिखेगा। इंटेस्टाइन क्या होता है, आपके दो ब्रांच्ड होते हैं, इसमें दो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको गट सीकम भी बोलते हैं। सीकम का मतलब ये होता है इंटेस्टाइन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं ब्रांच दिख रहा है, ठीक है। और क्या होता है, देखिए एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपको क्या दिख रहा है,
एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं सिस्टोजेनस ग्लैंड सेल्स होते हैं, ठीक है। इन ग्लैंड सेल्स का काम क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि सिस्ट के लिए सिस्ट फॉर्मेशन करने का काम जो म्यूसिलेज सीथ सिक्रीट होता है वो इन्हीं ग्लैंड के हेल्प से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपके म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो क्या होता है बाद में इनके अराउंड सिस्ट बना देता है। सिस्ट मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या होती है, कवर्ड रहती है। इनको कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, पीएच वाटर का कुछ भी हो जाए, कोई भी आप इनको वाटरी कंडीशन में रख दीजिए तो ये क्या हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ये इनका फीचर होता है। इसके पास अलॉन्ग विद दैट टेल होता है, ठीक है। और इसके पास भी देखिए जर्म सेल है, और जर्म सेल क्या करता है, नेक्स्ट आपके जो लार्वल स्टेज के लिए होता है उसके प्रिपरेशन के लिए होता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ये जो होते हैं आपके पूरे के पूरे लार्वा जो होते हैं ये आपका 4th लार्वा है। इसके बाद लास्ट जो होता है आपका लार्वा क्या है, मेटासर्कारिया लार्वा है। यहाँ पे है आपका मेटासर्कारिया लार्वा। ये क्या होता है, मेटासर्कारिया लार्वा क्या होता है, आपके जो लार्वा रेडियल लार्वा है उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है ये, और ये आपका लास्ट लार्वा होता है। ये 5th लार्वा है और लास्ट लार्वा है। ये सिस्टिस लार्वा होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये लार्वा ऐसे होते हैं जो सिस्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सर्कुलर होता है, राउंड फॉर्म में होता है, और क्या होता है, वेट, ये जो लार्वा जब बॉडी से सिक्रीट होते हैं या निकलते हैं, या ये कह लीजिए कि स्नेल के बॉडी से जब ये निकलेंगे तो होता क्या है कि क्या करते हैं, ये आपके जो लार्वा होते हैं मेटासर्कारिया लार्वा किस फॉर्म में होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, सिस्टेड लार्वा होते हैं। और ये लार्वा क्या होते हैं, आपके वाटर बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्नेल ज्यादातर क्या होता है वाटर बॉडी के अराउंड ही रहता है, वहां पे ये सिक्रीट होंगे ना। ये जो लार्वा है मेटासर्कारिया लार्वा जो है सिक्रीट होता है कहाँ पे, मान के चलिए ये जो आपका कोई भी अगल बगल रिवर के पास प्लांट है उनके ऊपर क्या होगा, ये लार्वा कहीं सिस्टेड फॉर्म में गिर जाएगा। इनको तो कुछ होता नहीं है, तो इनके ऊपर जो भी कैटल फीड करते हैं, स्पेशली आपके जो शिप होते हैं वो क्या करते हैं, जब इनको फीड करेंगे, फीड करेगा इस लार्वा के ऊपर, तो क्या करता है, सॉरी इस लीफ को या फिर पत्ते को खाएगा, तो उसके साथ साथ ये लार्वा क्या हो जाते हैं, इनके लिवर में फिर से चले जाएंगे और फिर से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि किस तरीके से इनके लाइफ साइकिल कन्वर्ट हुए। आपको दिखा कि आपके सारे फ्लैसियोला हेपाटिका की लाइफ साइकिल जो है आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, स्नेल से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद वहां पे मेटासर्कारिया लार्वा तक आया, और मेटासर्कारिया लार्वा बॉडी के बाहर फिर आपके जो ग्रासेस से फिर से शिप ने क्या किया है, आपका ये लार्वल स्टेज को खाया है, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये सिप के फिर लिवर में जाएंगे, वहां पे इन्फेक्शन करेंगे, और फिर से आपके जो फीकल मैटर के साथ इनका लार्वा जो आपका जाइगोट है या फर्स्ट स्टेज ऑफ द लार्वा है, ठीक है, वो रिलीज होता है। फिर से वो लार्वन क्या होते हैं, स्नेल की बॉडी में टिश्यू के थ्रू एंटर करेंगे, और क्या होता है, फिर से आपका ये लाइफ साइकिल इसी तरीके से क्या होता है, अगेन एंड अगेन चलता रहेगा, और आपकी ये लाइफ साइकिल इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। और डाइजेनेटिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 2 होस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या था आपका जो कह सकते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस का लास्ट टॉपिक फ्लैसियोला हेपाटिका, जिसमें आपने उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, उसमें कितने टाइप के लार्वा होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया, और ये सारा आपका चैप्टर को ओवरऑल कंप्लीट करते हुए कह सकते हैं ये फाइलम आपका अब खत्म हो चुका है। उसी तरह अगर कुछ आपका टॉपिक बच गया होगा तो आप आपके पैरासिटिक एडेप्टेशन क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है कि ओरल सकर्स होते हैं, हुक होता है इनको क्लिंग करने के लिए, ओरल सकर से ये अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं अगर इनको एक्टोपैरासाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से इनका आप कह सकते हैं कि पैरासिटिक एडेप्टेशन भी होता है। और इसके बाद ये चैप्टर आपका ओवरऑल फिनिश्ड है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है आपका जो टॉपिक है एस्केल्मेंथिस में आप लोग बाउचेरिया ब्रोनकैफ्टाई जो आपका एनिमल होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे एलिफेंटियासिस होता है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, या ये कह लीजिए आपका नेक्स्ट फाइलम है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बाउचेरिया ब्रोनकैफ्टाई के लाइफ साइकिल के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।